ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम सर। ओम नमो नारायणाय। एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिभाजकाचार्य अनंत विभूषित समस्त संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सर। ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजनों, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके सबके हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंत्राधीन देवता, मंत्र के अधीन देवता है और मंत्र में इतनी शक्ति है कि कई प्रसंग हम पुराणों से देखते हैं कि मंत्र से जो चीज़ आपको प्राप्त करनी है वो आप प्राप्त कर सकते हो। एक बड़े शिव भक्त मृकुंड करके एक ऋषि हो गए। परम शिव भक्त थे, खूब शिव जी की उपासना करते थे, जीवन अपना शिवमय हो गया था, लेकिन वो निसंतान थे, संतान नहीं थे। भगवान शिव की खूब उपासना करते करते उसके मन में आया कि प्रभु एक कृपा करो, एक फल हमको दो, एक पुत्र हमको चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा तुम्हारे प्रारब्ध में है नहीं, लेकिन तुम खूब भजन करते हो, उसका परिपाक रूप में तुमको एक पुत्र देता हूँ। तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, फिर भी तुम्हारा भजन, तुम्हारी उपासना, तुम्हारी तपस्या को देख के एक पुत्र देता हूँ, लेकिन वो पुत्र हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। ऐसा पुत्र होगा तुमको। पुत्र जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुए और नाम रखा गया मार्कंडेय। ज्योतिषियों ने बताया कि उनकी आयु अल्प आयु है, 12 साल की उसकी आयु है। तो मृकुंड ऋषि बड़े दुखी हो गए। अरे भगवान ने लड़का तो दिया, लेकिन अल्पायु लड़का दिया। लेकिन शिव भक्त थे, अपनी उपासना छोड़ी नहीं। अपनी को पत्नी को बताया कि भगवान देखो लड़का तो मिला है, लेकिन 12 साल की आयु है, उनकी अल्पायु है। लड़का मार्कंडेय बड़े होने लग गए, 5-6 साल के हो गए, 7 साल के समझ में आ गए। उनको गुरु मंत्र दिया, शिव मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का दान करवाया और शिव जी की पूजा उपासना बताई। लेकिन माँ उनको देख के कभी कभी रोने लगते थे। तो मार्कंडेय ने पूछा, माँ अब क्यों रोते हो? बेटा एक दिन सच बात बता दी कि बेटा तो अल्प आयु है, तेरी 12 साल की उम्र है, लेकिन तू भगवान शिव जी की पूजा करेगा, उपासना करेगा तो भगवान शिव जी तेरे को बचा सकते हैं, लेकिन उसके तपस्या करनी पड़ेगी। और मार्कंड ऋषि
तो ऋषि बाल के तपस्वी शिव भक्त का पुत्र था, इसलिए शिव जी पर खूब अथाह प्रेम था। शिव जी की उपासना चालू कर दिया, पूजा सेवा मंदिर में ज़्यादा समय लगाते थे और एक मंत्र का निर्माण किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र मार्कंडेय ऋषि ने बनाया है, ऐसे हमने सुना है। तो बस उसका सतत जप करने लगे, सतत जप करने लगे, जप करने खूब जप किया। 12 साल की उम्र हुई, भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, उपास मंदिर में ही थे और यम के दूत आए। लेकिन ये जो मंत्र की उपासना करते करते इतना मंत्र सिद्ध हो गया था कि यम दूतों की ताकत नहीं थी उनको स्पर्श कर सके। शिव पूजा करने से इतना तपस्या का बल, इसका तेज उसके सामने था कि यमदूत उसको छू न सके। जाके बात किया यमपुरी में यमराज को कि महाराज क्षमा करे, लेकिन उसकी इतनी तपस्या है और हम उनको छू नहीं सके। यमराज बोले क्या कर भाई, जाना तो पड़ेगा मुझे। खुद यमराज आए और यमराज को देख के शिवलिंग को अपने बाहु में ले लिया और कहने लग गए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जोर जोर से मंत्र का पठन करने लग गए और जैसे यमराज ने उसमें काल फांस डाला, एकदम मंदिर में आवाज़ हुई और धोंधुकार करके भगवान शिव प्रकट हो गए और एकदम क्रोधित स्वरूप में महाकाल प्रकट हुए और यमराज को डांटने लगे, अरे तुम्हारी ये हैसियत, तुम्हारी ये ताकत मेरे से लपेटे हुए, मेरे गोद में होते हुए तुम उनको कैसे, प्रभु मैं क्या करूं? ये दुष्कर्म जो है, एक खराब काम है, वो आपने ही मुझे सौंपा है कि जिस जीव का पूरा हो जाए उसको आप ले आना। तो मैं तो आपकी आज्ञा से काम कर रहा हूँ। बोले वो तो बात ठीक है भाई। भगवान शांत हुए, थोड़ा महाकाल शांत हुए, एक बात तो ठीक है, लेकिन इसको मैंने दीर्घायु बनाया है, इसलिए तो उनको छू नहीं सकता है, तुम चले जाओ। ये मेरा पुत्र है, मेरा भक्त है और मेरा आश्रित है, ये मंत्र का जप कर रहा है। और आगे भी ध्यान रखो कि ये मंत्र का कोई जप करता हो तो उनके पास भी तुम मत जाना, ये मंत्र की शक्ति है। इसीलिए कई लोग बीमार होते हैं तो महामृत्युंजय का जप कराते हैं, 1.25 लाख जप कराते। वैसे तो खुद को करना चाहिए, लेकिन रुग्ण अवस्था में वो खुद कहाँ कर सकता है, तो विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, पंडित के द्वारा इसका जप करते हैं और श्रेय में उसका जो श्रेय होता है उसे में वो जल उसको पिलाते हैं, उनसे व्यक्ति बीमारी में से हट जाता है, स्वस्थ हो जाता है। ये मंत्र की ताकत है, इसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। ये वेदोक्त मंत्र है और पुराणोक्त मंत्र है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मणि। ये पुराणोक्त मंत्र सब कोई कर सकते हैं, वैदिक संस्कार नहीं है जिसमें, वो पुराणोक्त मंत्र कर सकते हैं। और जो शिखा सूत्र संध्या आदि करते हैं और वेद का अधिकार है, उनको त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का पठन करना चाहिए, जप करना चाहिए और उसका 100% परिणाम मिलेगा ही, उसमें कोई शंका नहीं है। ये मार्कंड ऋषि का बनाया हुआ मंत्र है और उसका सिद्ध किया हुआ मंत्र है। इसका 1.25 लाख पाठ कोई करे बीमार व्यक्ति, या तो करवाए किसी से, तो उनका कल्याण जरूर होता है, वो तंदुरुस्त बनता है। ऐसे भगवान शिव औढ़दानी है। भगवान शिव की उपासना, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस केवल मंत्रोच्चार करे, पंचाक्षर मंत्र का जप करे, जल चढ़ावे, बेलपत्र चढ़ावे, भगवान का दर्शन करे। केवल दर्शन करने से ही भी कल्याण होता है। प्रातः काले शिवम दृष्टवा निशि पाप विनश्यति जन्मकृत मध्याने सायाने सप्त जन्मने। शिव जो है कल्याण का देव है और औढ़दानी है, इसलिए
भगवान शिव का दर्शन अवश्य करें। सुबह दर्शन करें, दोपहर को करें या सायं दर्शन करें, जरूर आपका कल्याण होगा। भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से भी आपकी रक्षा होगी। आप सबका भगवान कल्याण करें, यही भावना के साथ में हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।